Welcome to this channel. In this video, we shall talk about the order of a matrix. किसी अवयव की कोटि के बारे में बात करेंगे and the general form of a matrix. किसी अवयव के जनरल फॉर्म क्या होते हैं, सामान्य रूप क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे जी। तो चलिए, ये मैट्रिक्स का पार्ट 3 है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 3 को देख लेते हैं। इस भाग में क्या सीखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स इन विच जिसमें देयर आर एम रो या रोज, प्लूरल भी बना सकते हैं आप। यदि एक संख्या में तो रो बोलेंगे, यदि एक से अधिक भी तो रह सकता है तो रोज उसका प्लूरल बनाएंगे। एंड एन कॉलम, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलम। इसमें एन लेटर साइलेंट होता है तो कॉलम पढ़ेंगे। कॉलम, इसको भी प्लूरलाइज कर सकते हैं जब एक से अधिक संख्या में हो। तो इट्स ऑर्डर इज m बाई n। तब इसका ऑर्डर क्या होता है, m जो नंबर ऑफ रो है उसको लिखिए और मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम लिख दीजिए। तो यही होता है मैट्रिक्स का कोटि, यदि उसमें m रो और n कॉलम हैं तो ये होता है इसका ऑर्डर जी। इसको पढ़ते हैं रीड एज, यानी पढ़ा जाता है m बाई n। इसको पढ़ते हैं m बाई n। इट इज कॉल्ड एन m बाई n मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है क्या कहला जाएगा, जिसकी संख्या जिसमें m कॉलम है, m रो है एंड n कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स सब नाउन है, नाउन से पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ सकता है और आर्टिकल इस लेटर के प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर करता है। तो एम ए ऐसे पढ़ रहे हैं तो स्वर है इसलिए एन आया है जी। तो ये थोड़ा सा ग्रामर था। तो तो इसे क्या कहते हैं, एम बाई एन मैट्रिक्स कहते हैं। इन एन m बाई n मैट्रिक्स, किसी m बाई n मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज इज mn। किसी भी क्या होता है m बाई n अवयव में ये अवयवों की जो संख्या होती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज mn। अर्थात आप क्या कीजिए, इसको ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन mn। तो यही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो निकल जाएंगे। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ है, देखिए 2 4 5 1 0 -1 ये दिया हुआ है। अब इसका ऑर्डर को जो है, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को इस कॉर्नर पर लिखा जाता है, नीचे के राइट कॉर्नर पर। नीचे के राइट कॉर्नर पर किसी भी अवयव के कोटि को, ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें कितने रो हैं, पहले नंबर ऑफ रो लिखना है। तो 1 रो 2 रो 3 4 लिखना है। फिर मल्टीप्लिकेशन में n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो बाई 3। अर्थात इसका ऑर्डर हो गया 4 बाई 3। इसका नाम क्या कहलाएगा, नाम तो नाम बस 4 बाई 3 मैट्रिक्स, 4 बाई 3 मैट्रिक्स है। ऑर्डर 4 बाई 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये अवयवों की संख्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ कैसे निकला, m बाई n से मल्टीप्लिकेशन करके mn, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 3 जा 12, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गए जी।
इसी तरह मैट्रिक्स भी 5 6 0 है। तो इसका नाम पहले ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, पहले नंबर ऑफ रो देखना है, ये पंक्तियों की संख्या। तो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति लिख दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 ही कॉलम तो है, 2 कॉलम तो है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, 3/1 मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर 3/1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 3। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन m/n मैट्रिक्स। m/n मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, अर्थात वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n है उसका हम जनरल फॉर्म देख रहे हैं। तो द जनरल फॉर्म ऑफ एन m/n मैट्रिक्स इज एज, किसी m/n अवयव का सामान्य रूप जो है इज एज इस प्रकार है, इस रूप में है। देखिए क्या है, तो मैट्रिक्स ए इसका नाम दे देते हैं। तो मैट्रिक्स ए है, कैपिटल में सूचित किया। अब इसके एलिमेंट को स्मॉल ए में सूचित करेंगे। तो एलिमेंट के लिए ए स्मॉल ए में सूचित करेंगे। यहाँ मैट्रिक्स बी है जी, तो इसके एलिमेंट को बी लिया हूँ। यहाँ भी आपको लेना है मैट्रिक्स सी लिया कैपिटल में सूचित करते हुए, तो यहाँ के एलिमेंट को आप सी के रूप में लिखेंगे। चलिए ये होमवर्क है आपके लिए। अब इन एलिमेंटों को क्या भाई, सब तो एक ही जैसा लगने लगेगा, तो इन एलिमेंट के साथ कुछ नंबर लिखे गए हैं। अब इस नंबर को इस तरह से लिखना है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों पता चल सके, काउंटिंग हो सके। तो काउंटिंग तो इसी एलिमेंट से करेंगे। देखिए, यदि हमें फर्स्ट कॉलम गिनना हो तो यहीं से गिनेंगे जी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम। और रो भी गिनना है तो यहीं से गिनते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो यहीं से काउंटिंग करते हैं। तो अर्थात हमें 2 प्रकार की चीज़ों का काउंटिंग करना है, इसलिए 2 नंबर लेंगे। और दोनों का पहला जो काउंटिंग है यहीं से शुरू होता है, इसलिए इसको नंबर को 11 पकड़ा गया, 1 1। ठीक है, A11। अब देखिए ये क्या है, पहला कॉलम है। ये जो पहले वाला नंबर है ये रो बताता है कि ये रो है, ये कॉलम बताता है, इंडिकेट कर रहा है। तो हम गिनती कर रहे हैं पहले कॉलम की। देखिए, तो कॉलम बाद वाला बताता है, तो इसको स्थिर रखेंगे। A11, A1 2, इसको बढ़ाएंगे। देखिए ये दूसरा कॉलम है। A1 3, तीसरा कॉलम है। इसी तरह से डॉट डॉट AN, यानी इसमें 1 मतलब 1 N। इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाई साहब इन संख्याओं का एक अलग अलग सेंस है, एक ही संख्या नहीं है, अलग अलग इसका अर्थ है। तो इसको पढ़ेंगे A11, A12, A3। इसी तरह से 1 N, इसमें N कॉलम है। तो देखिए इस तरह से लिखने से क्या हो गया, ये दूसरे वाले नंबर क्या बता रहे हैं, कॉलम की ये पहला कॉलम है, ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, डॉट डॉट डॉट, ये nवें कॉलम का एलिमेंट है। अब हमें रो देखिए, लिखिए इधर रो। तो रो तो ये पहले वाला नंबर दर्शाता है रो को, तो इसको बढ़ाइए भाई, क्योंकि ये सेकेंड रो है। इसको स्थिर रखेंगे क्योंकि ये पहले ही कॉलम में लिखे जा रहे हैं। तो 2 1, A31, ये जो नंबर ऑफ रो हैं 1 2 3 4 5 6, ये M रो हैं, क्योंकि M/n रो के मैट्रिक्स का हम जनरल फॉर्म देख रहे हैं, तो हमें तो रो तो M ही लेना पड़ेगा। तो हमने लिया 2 3 डॉट 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 M रो M1। अब इधर लिख दिया क्या भाई, ये क्या है, इसको अब स्थिर रखिए रो को, और इधर कॉलम की को बढ़ाते चलिए।
1 2 3 डॉट डॉट n तक। अब ये क्या बता रहे हैं, रो, तो रो तो सब ये एक ही रो है भाई साहब, थर्ड रो है, तो 3 3 3 3। अब ये बाद वाला कॉलम बता रहा है, तो ये पहले कॉलम में दूसरे कॉलम तो बढ़ाते चलिए, n कॉलम में, n में कॉलम। इस तरह इससे डॉट डॉट कहाँ होगा, देखिए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, डॉट डॉट m रो, और कॉलम की संख्या तो एक ही रहेगा, बस इसको स्थिर रखना है। इसी तरह से डॉट डॉट देखिए 1 रो, पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरह से m रो, mr रो, देखिए mh रो। इसी तरह से देखिए 1 रो, पहला रो, दूसरा डॉट 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 mr रो। इसी तरह से डॉट डॉट mr रो, और इधर से देख लीजिए कॉलम, पहला कॉलम ये है जी, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कॉलम की संख्या को बढ़ा रहे हैं, डॉट डॉट nवां कॉलम। यही देखिए इसमें m रो हैं और n कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा m/n मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसको, इस चीज़ को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक ही सामान्य रूप लिख सकते हैं, एक ही रूप लिख सकते हैं। ये सारे क्या हैं, एक रूप में लिखा हुआ है, एक रूप में लिख दिया, ये लिख दिया। अब सारे नंबर क्या हैं, सारे नंबर को भी जनरलाइज करना है, तो क्या है, दो अलग अलग नंबर है जी, तो एक को i डिनोट किया और एक को j। अब i j के बारे में भी बता दीजिए कुछ, तो क्या बताएंगे, ये तो भाई साहब काउंटिंग नंबर है, हम काउंट कर रहे हैं चीज़ों को, तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, अर्थात i यानी जहाँ वेयर i एंड j आर एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या हैं, नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट हैं, अवयव हैं। दैट इज, अर्थात i j बराबर क्या होगा, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैट्रिक्स बी में बी के रूप में लिखा हुआ है एलिमेंट जी, और मैट्रिक्स सी वाले को आप लिखेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं फिर से। यहाँ जो हमने एक एलिमेंट को पकड़ा है A32 को, इसमें जो पहले वाला नंबर है ये रो को बताता है, और दूसरे वाले नंबर ये कॉलम को दर्शाता है। तो इसका अर्थ देखिए क्या है, इसको लिख सकते हैं आप, हाँ, सेकेंड कॉलम का, सेकेंड बाद वाला कॉलम बताता है, तो सेकेंड कॉलम का ये क्या है, थर्ड एलिमेंट है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो ऑफ द थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है। देखिए यहाँ अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जी, कुछ अब क्या देखते हैं, प्रश्न अब देखेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए इसको मिटा लेता हूँ। अब आइए इससे संबंधित दो प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है जी, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स पास 8 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर क्या हैं, इट कैन है, जो इसके पास हो सकते हैं, क्या है पॉसिबल ऑर्डर, यानी कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं 8 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स का, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, चलिए लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन, चलिए हाँ सॉल्यूशन यानी हल, देखो इसको क्या है। तो हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें दिया है गिवन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जी, सो इसका हिंदी आप अर्थ निकाल सकते हैं, दिया है। देखिए क्या दिया है, आइए देख लेते हैं। तो दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये अवयवों की संख्या हमें दिया हुआ है, कितना है 8। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर, क्या इसके ऑर्डर हो सकते हैं, तो ऑर्डर तो हमें दो फैक्टर में से तोड़ देना है। चलिए तो यहाँ पूछा है क्या, देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स,
संभव कोटियाँ पूछा है, देखिए संभव कोटियाँ, तो हम वही निकालेंगे क्या, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स, संभव कोटियाँ। देखिए क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको दो फैक्टर में तोड़िए ना जी। इसको तोड़ सकते हैं 1/8, 1 × 8 में। इसको तोड़ सकते हैं, इसको बढ़ाते चलिए 2 × 4 में तोड़ सकते हैं, या और बताइए, इसको उलट करके अब लिख दीजिए। अब तो 3 × 8 लिखाएगा नहीं, है ना, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पहले 8 × 1 में तोड़ सकते हैं, या इसको पहले 4 × 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, अर्थात इसमें क्या है, 2 रो बनेंगे और 4 कॉलम, इसमें 4 रो 2 कॉलम, दो अलग अलग मैट्रिक्स है। तो ये हो सकती हैं 8 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स का संभव कोटियाँ। ठीक है, और इससे तो ज़्यादा बन ही नहीं सकते, तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, बता रहा था कि क्या क्या हो सकती हैं, तो हो सकती हैं 1/8, 2/4, 8/1, 4/2। चलिए ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जरा। कंस्ट्रक्ट मतलब रचना कीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस है, V1 से शुरू हुआ है पहला रूप से, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, 3/2 मैट्रिक्स की रचना कीजिए। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसका एलिमेंट गिवन है, दिया गया है, बाई Aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोड ऑफ i माइनस 3j। ये क्या है, मॉडुलस है, ठीक है जी, मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j। मॉडुलस का प्रॉपर्टी यह है कि जो भी नंबर इससे निकलते हैं पॉजिटिव में निकलते हैं। ठीक है, तो रचना करना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आपसे पूछा है, सॉल्यूशन देख लीजिए क्या पूछा है। सॉल्यूशन में देखिए पूछा है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो हमें 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लेना है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 इज इक्वल टू, मतलब 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा बताइए। तो इसमें क्या बनाना है, 3 क्या बताया, 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। देखिए 3 कॉलम नहीं, 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो बन गया देखो, और 2 ही कॉलम बनाना है जी। सो क्या हम करेंगे, एक कॉलम को मिटा ही देंगे। तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है। चलिए क्या होता है, यहाँ का एलिमेंट A11, यहाँ A12, यहाँ 12 नहीं 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, ये होता है। तो चलिए हमें दिया हुआ है, देखो जनरलाइज करके एलिमेंट को, ठीक है, क्या दिया हुआ है, Aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j, ये दिया हुआ है जी। अब हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट को तैयार करेंगे, तो हमें i का भी मान 1 रखना पड़ेगा और j का भी मान हम 1 रखेंगे, तो ये एलिमेंट का मान निकल जाएगा। चलिए रखिए A11 का A11 का, तो यहाँ i के बदले भी 1 रखा स्थान पर और j के स्थान पर भी। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, i1 और i माइनस 3, 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3, अब ये कितना होगा 1/2 इंटू, इसमें पॉजिटिव में निकलेगा तो 1 माइनस 3 -2
-2, तो माइनस वाली संख्या कोई भी मॉडुलस से पॉजिटिव में निकलती है। 2 तो 1, 2 से 2 कैंसल, 1। अब निकाल लेते हैं A12। ठीक है, तो आप A12 निकालिए। तो I की जगह 1 रखना है जी, I की जगह 1 माइनस J की जगह 2, तो 3 2 जा 6 एंड ऑन सिंप्लीफाइंग it becomes -5 is equal to -5/2 and A21 इज इक्वल टू क्या हुआ। इस बार एक आई की जगह 2 रखना है जी, आई की जगह 2 रखिए। 2 माइनस 3, 1 से गुना कीजिएगा 3 में तो 3 ही, तो ये कितना होगा, इट बिकम्स, ये -1 तो ये प्लस में आ जाएगा तो 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ से निकालते हैं A22 तो 1/2, आई का वैल्यू 2 माइनस 3 2 जा 6 और ये -4 आएगा। -4 पॉजिटिव में निकलेगा, 2 से कैंसिल होकर करके भाग का होकर के ये आ जाएगा 2। अब निकाल लेते हैं यहाँ A31 A31। चलिए, तो आई की जगह हम कितना रखने वाले हैं, 1/2। आई की जगह 3 माइनस 3, 0 0 इंटू 0 0। A32 निकालिए। ठीक है, निकालिए A32। तो ए का मान, आई का मान यहाँ 3 रखिए ना जी, 1/2। आई का 3 वैल्यू है जी, जे का वैल्यू यहाँ 2 है तो 3 2 जा 6, -3 को पॉजिटिव बाहर कीजिए तो ये दिखेगा आपको, इट बिकम्स 3/2। हेंस अतः मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, देखिए हेंस क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, बस मान पुट कर दीजिए। ठीक है, कीजिए पुट। तो A11 का मान कितना है, 1 1। A12 का मान, A12 का वैल्यू -5/2। A21 का मान देखिए, A21 का मान देखिए 1/2। फिर A22 का मान 2 जी। फिर देखिए A31 का मान 0 0। A32 का मान 3/2। So this is the final answer of this question. यहाँ पॉजिटिव होगा जी, जब मॉडुलस निकलेगा तो +5 +5 +5। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स देखे हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को।